संगठन बल्कि सरकार में भी काम करने का एक व्यापक अनुभव है। मोदी जी हमेशा नए लोगों को मौका देते हैं। बंगाल में बहुत बड़ी जीत होने वाली है। शीर्ष नेतृत्व का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का हार्दिक धन्यवाद। ये हम सब युवाओं के लिए आज ये गर्व और गौरव का विषय है कि दुनिया का सबसे युवा देश और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक युवा की नियुक्ति होनी, यह हम लोगों के लिए गौरव और गर्व की अनुभूति कर रहा है। आदरणीय नितिन नवीन जी, जिनके पास न केवल संगठन बल्कि सरकार में भी काम करने का एक व्यापक अनुभव है और विशेष तौर से जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके अंदर भी आज यह विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहिए। आज नितिन नवीन जी है, कल कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि मैं भारतीय प्रधानमंत्री होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और इस नाते से नितिन नवीन जी मेरे भी बॉस हैं। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। देश का प्रधानमंत्री जो दुनिया की महाशक्ति है वो यह कहता है कि आज नितिन नवीन जी मेरे बॉस हैं। यह हम लोगों के लिए एक सुखद अनुभूति है और यह संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के, वो किसी भी पद पर बैठा हो। आज नितिन नवीन जी बोल रहे हैं, हम सब लोग में इतना उत्साह और उल्लास है कि हम उसको आपके सामने बयान नहीं कर सकते। बस बधाई देते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और यह विश्वास भी हमें कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज हमारा परचम लहरा रहा है। जिन राज्यों में, जिन दक्षिण भारतीय राज्यों की कहीं बात होती है, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। नितिन नवीन जी हमारे अध्यक्ष चुने गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और सब हमारी मोदी जी की और अमित शाह जी की मेहरबानी और योगी जी। मोदी जी का हाँ जी, ये पहली बार हुआ है। युवा का, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी हमेशा नए लोगों को मौका देते हैं। हमारी बीजेपी पार्टी छोटे लोगों को ही मौका देती है और इसलिए देखा जाता है कि कोई भी इंसान छोटा नहीं है। जो कार्य करेगा, जो अपने देश की सोचेगा, जो देश का कार्य करेगा, वो हमारे ऊपर आगे जरूर बैठेगा, उनको पद जरूर मिलेगा। ठीक है, नितिन नवीन जी ने बिहार में बहुत अच्छा कार्य किया, उन्होंने वहाँ पर बहुत सेवा की है बिहार में सब जाकर। यही चीज देखकर मोदी जी ने उनको यहाँ राष्ट्रीय कार्यालय के अंदर उनको बनाया है और ये चीज हमें बहुत अच्छी लगी है। तभी इसलिए सब लोग बड़े उत्साहित हैं कि कहीं कुछ भी हो सकता है अगर हम कार्य करेंगे, अगर अपने देश के लिए सोचेंगे, हम अच्छा कार्य करेंगे। पूनम शर्मा प्रभारी हूँ आईपी एक्सटेंशन की। बहुत ही उत्साह का माहौल है। एक संगठन पर्व होता है हमारे यहाँ और आज वो पर्व दिख रहा है आपको। हर तरफ खुशी का माहौल है और युवा चेहरे को तवज्जो दे रहे हैं और 45 वर्षीय नितिन नवीन जी हैं, लेकिन अनुभव में कहीं ज्यादा हैं। नहीं, उन्होंने बिल्कुल बंगाल को जीतने की चुनौती नहीं दी है, बंगाल को जीतने की गारंटी दी है। तो बंगाल 100% जीतेंगे और ममता के जो जाल फैला हुआ है उस जाल से जनता को मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल, ममता का सुपड़ा साफ होगा। माता की जय, वंदे मातरम, वहाँ का सुपड़ा साफ होगा, ममता का सुपड़ा साफ होगा और 100% बीजेपी आएगी वहाँ पर और बीजेपी का ही परचम फैलाएगा नितिन नवीन जी का। ये कोई चुनौती नहीं है नितिन नवीन जी के लिए, चुटकियों का काम है। वो प्रभारी रहे हैं तो उनके लिए बंगाल जीतना चुटकियों का काम है। मैं बबीता खन्ना, प्रीत विहार से पूर्व निगम पार्षद। आज यहाँ पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का यहाँ पर समारोह है। सब लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने, सभी नेताओं ने उनका हार्दिक अभिनंदन किया है। हमें बड़ा गर्व है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में परचम लहरा रही है। और अभी आप देखिए बंगाल में, मैं पूरा निश्चित आपको पहले से ही मैं ये घोषणा करती हूँ कि बंगाल में बहुत बड़ी जीत होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में हर जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम आप देख रहे हो लहरा रहे हो और ऐसे लहराता रहेगा। लेकिन विपक्ष तो वोट चोरी का आरोप लगाती है। विपक्ष का काम क्या है? कोई काम उनके पास है नहीं। अब वो देख रहे हैं इतनी सरकार ऊपर पहुंच गई है, इतना नाम है सारे चारों तरफ, प्रधानमंत्री जी की जय जयकार है, तो विपक्ष तो बेचारी अपना कुछ तो बोलेगी ना, क्या करे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं का भी ख्याल रखते हैं। हमारी जो सीएम है रेखा गुप्ता जी को बनाया सीएम। इसी तरह से हर जगह बच्चों का, बड़ों का, महिलाओं का, जवानों को और बुजुर्गों का भी ध्यान रखा जाता है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी जाती है। जी सर। नमस्कार जी, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह कराड़, बीजेपी प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश एससी मोर्चा। हमारे जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन जी युवा चेहरा हैं, 45 वर्ष की उनकी उम्र है और देश के लिए ऐसे ही नए युवा चेहराओं की जरूरत है जिससे कि हमारी पार्टी में अच्छी तरह मेहनत कर सकें। और रही बंगाल की बात, हम बंगाल जीत के दिखाएंगे। वहाँ पर हम ही सभी कार्यकर्ता मिलकर नहीं जश्न मनाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर पूनम पांडे है, मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ।
महिला मोर्चा कार्यकारिणी प्रदेश महिला मोर्चा की। बहुत गर्व हो रहा है, हमें बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है कि हम उस देश के वासी हैं। कुछ कहा उन्होंने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि जो भी उग्रवादी तत्व है सबको निकालना है, जो भी बाहर से हमारे देश में घुस बैठे हैं उनको बाहर निकालना है, हमें सबका डट के मुकाबला करना है। नारी शक्ति, नारियों का तो सबसे ज्यादा ये सम्मान करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्होंने इतना रोजगार। एक चीज बताइए, मैं निष्पक्ष होकर बात करता हूँ, बीजेपी के बहुत सारे नेताओं पर जो है बेटियों के लिए अपराध में संलिप्त पाए गए हैं। ये सब जानबूझ करके हमारे बदनाम किया जा रहा है हमारी पार्टी को, क्योंकि जो आगे बढ़ता है उस पर छींटा उड़ता ही है, चांद में भी दाग है। हम यही कह सकते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं कहती है आप, जो अगर उस पर कोर्ट का निर्णय आता है और वो दोषी पाया जाए तो उनके अगेंस्ट भी हम खड़े होंगे, ये भी तो बोलिए। वो कभी ऐसा गलत कर ही नहीं सकते। हमें अपने पार्टी पे पूर्ण भरोसा है, हमें मोदी जी पे पूर्ण भरोसा है। मोदी जी पर तो ठीक है, मोदी जी, अमित शाह और राजनाथ सिंह जी, बाकी जो और भी नेता हैं छोटे बड़े नहीं, सब हम सबको बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा सबसे ऊपर जा रही है, इसलिए उनको बदनाम किया जा रहा है। मैं टीना ऊजा, जिला उपाध्यक्ष केशवपुरम से। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगी नितिन नवीन जी को, जो हमारे कार्यकारी से आज अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। और मोदी जी पे तो हमें गर्व होता है, क्योंकि जो उन्होंने 2047 का संकल्प लिया है वहाँ पर युवाओं को आगे लेकर आ रहे हैं, ताकि हमारा जो देश है वो विकसित देश बने, दोबारा हमारे सोने की चिड़िया कहलाए और हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और जो युवाओं को लेकर जो मोदी जी ने संकल्प लिया, वो युवा ही है जो हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं दोबारा पुनः नितिन नवीन जी को बहुत बहुत। कमलेश मिश्रा जी है जो बीजेपी हेडक्वार्टर आए हुए हैं, जो बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा के प्रवक्ता है, उनसे भी हम जानेंगे जो अपने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष को पा करके कैसा लग रहा है। जी सर। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि नई सोच, नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ जिस प्रकार से एक युवाओं को जिम्मेदारी दी है, इतने बड़े पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी को सेवा करने का जो मौका दिया है एक युवा को, हम दिल की गहराइयों से शीर्ष नेतृत्व का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जी, चूंकि आप पूर्वांचल मोर्चा से भी संबंध रखते हैं और पूर्वांचल के लोगों को, बिहार के लोगों को मौका मिला है, ये तो और भी गौरव को बढ़ा देता है। बिल्कुल, अपने आप में गौरव का विषय है। और जिस दिन से इनको बनाया गया था कार्यकारी अध्यक्ष, जब से पूरे भारत में तो है उत्साह, लेकिन हमारे बिहार का तो एक बहुत ही ज्यादा उत्साह। तो अभी आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय, और यहाँ पर देख सकते हैं समर्थकों का, यहाँ पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, जेपी नड्डा जी आए हुए हैं, नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी आए हुए हैं, तमाम बीजेपी के बड़े नेता, आला नेता और समर्थक। आप देख सकते हैं किस प्रकार हुजूम बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये चारों तरफ सुरक्षा भी आपको दिखाई दे रही होगी, तो चारों तरफ सुरक्षा किस प्रकार चौकस है, किस प्रकार व्यवस्थित है। और आपको दिखाई दे रहा होगा दूर दूर तक ये लाइन, जो कुछ लोग अंदर हैं, कुछ लोग बाहर हैं, और सभी लोग अंदर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सभी लोग अपने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दे रहे हैं। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर देश को संबोधित किया, उन्होंने बधाइयाँ दिया और तमाम प्रकार की चीजें। हम अपने अंदर चल के दिखाते हैं आपको किस प्रकार से यहाँ पर दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पर जश्न का माहौल, एक सेलिब्रेशन का माहौल बनाया जा रहा है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, दूर दूर तक बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दूर तक आपको नज़ारा दिखाई दे रहा होगा, जो हमारे पीएम के आने के सुरक्षा में किस प्रकार बैरिकेडिंग की गई है, दिल्ली पुलिस द्वारा, एनएसजी के द्वारा और भी कई सारे स्पेशल फोर्सेस के द्वारा। और यहाँ पर तमाम मीडिया जगत भी उपस्थित। ये बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर। और यहाँ चौकस अभी खत्म होने को, तो निकलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, ये देख सकते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से किस प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के सेलिब्रेशन में किस प्रकार यहाँ खुशी का माहौल, सेलिब्रेशन का माहौल बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से।
के कुछ कार्यकर्ता के द्वारा इस प्रकार से बीजेपी हेडक्वार्टर पर किस प्रकार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष